हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने कल स्टार्ट किया था, फिगर्स ऑफ स्पीच, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनाफोरा से। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा में आता है ए, जो आता है ABCD की स्टार्टिंग में। इसी से हम लर्न करेंगे कि जो लाइंस की स्टार्टिंग में रिपीटिशन होता है, हर लाइन की स्टार्टिंग में रिपीटिशन बोलते हैं एनाफोरा। ई से होता है एंड और ई से होता है एपिफोरा। ठीक है, लाइंस के एंड में जो रिपीटिशन होता है उसको बोलते हैं एपिफोरा। ठीक है, लाइंस की स्टार्टिंग में रिपीटिशन एनाफोरा, लाइंस के एंड में रिपीटिशन बोला जाता है एपिफोरा। इनके एग्जाम्पल देखेंगे। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एज ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये हर लाइन के स्टार्टिंग में जो ये फ्रेज है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे 3-4 लाइन्स हैं, उनकी स्टार्टिंग में जो फ्रेज रिपीट होता है बार बार, उसको बोलते हैं एनाफोरा। इसी तरह एपिफोरा में क्या है? सी नो एविल, हियर नो एविल, स्पीक नो एविल। मतलब जो नो एविल है वो हर लाइन के एंड में रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिफोरा। अब आता है रिफ्रेन। रिफ्रेन ओनली पोइम्स में होगा। ठीक है, रिफ्रेन में क्या होता है? आर से रिफ्रेन, आर से ही रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे जो रिपीटिशन होता है उसको बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक पोएम है, उसमें 3 से 4 स्टेंजा हैं। स्टेंजा की जिस भी इंटरवल पे, मतलब जैसे फर्स्ट लाइन है वो हर स्टेंजा की सेम होगी। ठीक है, या फिर हर लाइन जो लास्ट लाइन है हर स्टेंजा की वो सेम होगी। मतलब कुछ इंटरवल के बाद होगा रिपीटिशन, उसको बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, ये पढ़ते हैं एक बार। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, सेकेंड स्टेंजा की भी फर्स्ट लाइन सेम है। मतलब कुछ इंटरवल के बाद जो रिपीटेशन हुआ उसको बोलते हैं रिफ्रेन। नेक्स्ट इज एंटीथीसिस एंड ऑक्सीमोरन। एंटीथीसिस, एंटी क्या होता है? अपोजिट। थीसिस TH से ही थीम, TH से ही थीसिस। ठीक है, एंटीथीसिस में क्या? थीम अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट थीम या फिर आइडिया। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, एंटीथीसिस में थीम अपोजिट, ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड। ठीक है, और अपोजिट वर्ड आएंगे हमेशा साथ साथ, मतलब मोस्टली केसेस में आपको साथ साथ ही दिखेंगे। इनके एग्जांपल देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कीप मतलब पूरा आइडिया ही इन्होंने अपोजिट बना दिया। अच्छे के लिए कामना करो लेकिन वर्स्ट के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, कीप योर माउथ शट एंड योर आइज ओपन। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग देखो अब क्या है कि पूरी तरीके से अलर्ट रहो, मतलब लेकिन बोला अपोजिट तरीके से। टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। ठीक है, इसी तरीके से एरर एंड फॉरगिव, ये पूरा थीम एक दूसरे के अपोजिट कर दिया। ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड था, देखो यहाँ पे। स्वीट सोरो, क्या सोरो कभी स्वीट होता है? नहीं, तो ये साथ साथ आते हैं। लविंग हेट, ब्राइट स्मोक, कोल्ड फायर, सिक वेल्थ। इस तरीके से ये वर्ड्स कोल्ड फायर, सिक हेल्थ, ब्राइट स्मोक, ये वर्ड्स हैं अपोजिट लेकिन एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस पेज पे। एनाफोरा स्टार्टिंग में रिपीटिशन, एपिफोरा एंड में रिपीटिशन, रिफ्रेन होता है रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटिशन, एंटीथीसिस थीम अपोजिट, ऑक्सीमोरन अपोजिट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटोनिमी। मेटोनिमी एंड सिंकडोकी। मेटोनिमी क्या होता है? रिप्लेस वर्ड विच इज़ क्लोजली रिलेटेड। मेटोनिमी होता है कि जैसे एक वर्ड को मिटा के उसकी जगह पे दूसरा लिख दिया, ये समझो एम से मिटाना और एम से मेटोनिमी। ठीक है, एक वर्ड को मिटा के उसकी जगह पे दूसरा लिख दिया। एग्जाम्पल इनके देखेंगे। क्रोन यूज़ करते हैं हम किंग के लिए, मतलब जहाँ पे किंग यूज़ होना था ना उसको मिटा के क्रोन लिख दिया हमने। राइटर के लिए यूज़ होता है पेन। पर्स यूज़ होता है मनी के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, ग्रे हेयर्स ओल्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड।
पेन किसके लिए यूज़ हुआ है? राइटर के लिए। ऐसे ही तो सिंकडोके में क्या है? सिनिकडोके, सिनिकडोके, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिनिकडोके। सिनिकडोके में क्या है? अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल थिंग। ठीक है, सपोज करो कि हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको सिर्फ एक पार्ट से हम पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये होता है, ये सिनेकडोके में होता है कि एक पार्ट को यूज़ किया जाता है पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए या होल थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव 4 माउथ्स टू फीड एट होम। 4 माउथ्स का मतलब क्या है? माउथ यहाँ पे हुआ है मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए या लोगों के लिए, लेकिन माउथ बॉडी पार्ट है, मतलब एक पार्ट है, और यूज़ के किन के लिए हुआ है? पीपल के लिए। ठीक है, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। अब व्हील्स है, व्हील्स किसके लिए यूज़ हुआ है? कार के लिए, लेकिन है तो कार का पार्ट ना, इस तरीके से मतलब पार्ट से हम पूरा होल को इंडिकेट करते हैं। किसमें? सिनेकडोके में। मेटोनिमाई में रिप्लेस कर देते हैं वर्ड को, सिनेकडोके में हम यूज़ करते हैं पार्ट को एज अ होल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेबल। फेबल क्या होता है? एनिमल बेस्ड करेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, मतलब एनिमल्स ही करेक्टर होते हैं, और मोरल आइडिया होता है, मतलब थीम क्या रहता है इसका? मोरल। ये फेबल होती है, जैसे मुर्गे की कहानियाँ या मतलब इस टाइप से कि बच्चों की कहानियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं फेबल। नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स में क्या है? क्लाइमैक्स होती है एक सीरीज़ में अरेंजमेंट और इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस के तरीके से। अगर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस मतलब उनको बढ़ते क्रम में रखना, असेंडिंग ऑर्डर में, इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई उस सीक्वेंस में उनको रखना। और एंटीथीसिस हो गया अपोजिट, क्लाइमैक्स का अपोजिट। ठीक है, तो इसमें क्लाइमैक्स में होगा किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, जैसे है खाने की इम्पोर्टेंस, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ की इम्पोर्टेंस हो जाती है, जैसे माइंड की सपोज करो, फिर उससे ज़्यादा, मतलब इस सीक्वेंस में रखना, ये जाएगा ऊपर की तरफ ग्राफ। लेकिन एंटीथीसिस में क्या है? ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट की तरफ, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्लाइमैक्स का। लेट अ मैन एक्नोलेज हिज ऑब्लिगेशंस टू फर्स्ट खुद को, फिर फैमिली को, फिर कंट्री को, फिर गॉड को। मतलब इम्पोर्टेंस किसकी है? सबसे पहले खुद की, फिर फैमिली आएगी, फिर कंट्री, फिर भगवान। ठीक है, ऐसे ही मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। ठीक है, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, ये है क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी इम्पोर्टेंस। शी इज़ अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। मतलब जो उसकी वेल नोन क्वालिटीज़ हैं, पहले वो एक राइटर है, एक मदर है और एक ह्यूमरिस्ट है। ही लॉस्ट हिज फैमिली। अब इनमें देखो, फैमिली की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बजाय कि ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऑब्जेक्ट में फिर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो जिसकी मतलब वर्थ जिसकी ज़्यादा है, उससे कंपैरिजन करेंगे। ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। ठीक है, ये था एंटीथीसिस। नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स एंड आयरनी। आयरनी को सरकाज़म भी बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर डिफरेंस आए तो क्या होता है? सरकाज़म होता है इंसल्ट के तरीके से और आयरनी होता है फन वे में। ठीक है, पैराडॉक्स में क्या होता है? लुक्स एब्सोल्यूट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एब्सोल्यूट भी लगेंगे आपको। पैराडॉक्स में मोस्टली देखो आपको मोरल एक मोरालिटी दिखाई देगी, मतलब मोरल थॉट आपको दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि ये जानकारी सटीक भी है लेकिन अपोजिट भी होती है। और वेल नोन, मतलब वेल नोन कैसे? एक मोरालिटी आपको शो होगी उसके अंदर पैराडॉक्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड एंड मैन दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये बात सच है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह अप्लाई हो रही है, मतलब ऐसे। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है। ठीक है, जैसे किसी वार के लिए हम बोल सकते हैं ये अंत की शुरुआत है। तो हैं तो दोनों अपोजिट, लेकिन एब्सोल्यूट भी हैं। और एक मोरालिटी से, मतलब एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है? सटीक बात। ठीक है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, आई एम नो बडी, हु आर यू। ये हैं पैराडॉक्स के एग्जाम्पल।
अब एपिग्राम आगे आएगा। एपिग्राम में क्या होता है कि थोड़े से वर्ड्स में ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। सो इन दोनों में से पैराडॉक्स और एपिग्राम में से अगर ऑप्शन में आए तो प्रेफरेंस हम एपिग्राम को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस देंगे पैराडॉक्स को। अब है आयरनी। आयरनी मैंने बोला कि फ़नी तरीके से बोलते हैं, सरकाज़म होता है इंसल्ट। तो इसको पढ़ेंगे, द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। आयरनी में क्या होता है कि उस तरीके से बोलना जैसे जो आप बोल रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो एग्जैक्ट उसके अपोजिट वर्ड्स बोलना, ठीक है, एज अ वे मतलब फ़न के तरीके से, जो रियलिटी और अपीयरेंस में डिफरेंस क्रिएट करता है। एग्जांपल देखेंगे, आई कांट वेट टू रीड द 700 पेज रिपोर्ट। 700 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए, मतलब ये फ़नी वे में बोल दिया कि इतनी लंबी रिपोर्ट है, ऐसे बोलने की बजाय ये फ़नी वे में बोल दिया कि मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये 700 पेजों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट समवन स्टेन्ड माई न्यूड। अब नई ड्रेस किसी ने गंदी कर दी, क्या उस पर कोई खुश होगा? तो इसको अपोजिट तरीके से बोल दिया मजाक के वे में, ग्रेट मतलब महान, क्या क्या अच्छा काम किया है, मेरी ड्रेस गंदी कर दी। वाओ द एक्सप्लेनेशन वाज एज क्लियर एज, मड तो अपने आप में ही गंदी है तो एक्सप्लेनेशन कैसे अच्छी होगी ये, मतलब इस तरीके से। तो बेइज्जती करने की बजाय थोड़ा सा प्लीजेंट तरीके से बोल देते हैं और फन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है आयरनी। अब पैराडॉक्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट और सटीक और कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। आयरनी में होता है फन के तरीके से जो हम बोलना चाह रहे हैं उसके अपोजिट बोलते हैं। सरकाज़म में होती है इंसल्ट प्रॉपरली। एपिग्राम और पैराडॉक्स में से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? एपिग्राम को। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, यानी कि हमेशा नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आएगा, वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट एडजेक्टिव मतलब ये साउंड सेम सी आ रही है तो आप इससे लर्न कर सकते हो, इसको मतलब याद करने में इजी रहेगा। एपिथेट एडजेक्टिव, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट। ही हैज़ हैड अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग को क्वालिफाई कर रहा है, ये नाइट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। आगे है लिटोटेस। लिटोटेस में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव वर्ड दिखाई देगा, नो या नोट, ठीक है। हम किसी को डायरेक्टली गलत बोलने की बजाय उसके आगे मतलब नो लगा के बोल देते हैं पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज़ नो फूल, वो मूर्ख नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट क्या आएगा कि वो स्मार्ट है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई हेल्थ, मैं ये मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिटोटस में हमेशा नो या नोट वर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम में क्या मैंने आपको बताया कि एपिक, ई से एपिग्राम, ई से एपिक, छोटे वर्ड में, थोड़े वर्ड में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। फ्यू वर्ड्स कन्वे लॉट ऑफ सेंस। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, कुवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। मतलब थोड़े से वर्ड्स में बहुत कुछ कह दिया कि कायर लोग कितनी बार मरते हैं ये नहीं पता, अपनी लाइफ में हज़ारों बार, 100 बार, ठीक है। मतलब कायरों के लिए बोल दिया, ये थोड़े से वर्ड्स में बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। रिवाइज कर लो, पैराडॉक्स आयरनी। पैराडॉक्स में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट या और एंड कॉन्ट्राडिक्टरी और मोरालिटी। आयरनी में अपोजिट, जो हम बोलना चाहते हैं उसके अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या है, एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव, एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है लिटोटेस। लिटोटेस में क्या है, लिटोटेस में नो और नोट, नो और नोट आएगा हमेशा। एपिग्राम में कुछ ही वर्ड्स में बहुत कुछ बोल देना, एपिग्राम में कुछ वर्ड्स में बहुत कुछ बोल। नेक्स्ट इज यूफिज्म। यूफिज्म इसको बोलते हैं यूफिज्म, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ अनप्लीजेंट सा हम बोलना चाहते हैं, मतलब कुछ बुरा बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते उसको अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। जैसे आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में होते हैं वर्ड्स, पास्ट अवे हम बोलते हैं, अगर ऐसे बोलने की बजाय कि उनकी डेथ होगी की बजाय हम बोलते हैं कि ही पास्ट अवे, ठीक है। यूनिक लुकिंग, किसी को गंदा बोलने की बजाय ये बोलते थे यूनिक लुकिंग। अब ये वाला जैसे वर्ड्स बहुत हैं, मतलब आजकल हम बहुत यूज़ करते हैं,
हैंडीकैप्ड की बजाय पहले बोलते थे ना हैंडीकैप्ड, अब बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। पुअर के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। सो ये होते हैं यूफिज्म वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन और इल्यूजन हम दोनों साथ में ही कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन से, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में। एल्यूजन क्या होता है कि रेफरेंस दिया जाता है, इसमें भी रेफरेंस दिया जाता है, इसमें भी रेफरेंस, लेकिन एल्यूजन में रेफरेंस किसका दिया जाता है कि जो एक्चुअल में होते हैं। इल्यूजन में ओनली इमेजिनेशन होता है, रियलिटी नहीं होती। आई से इल्यूजन, आई से इमेजिनेशन, ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। ए से एल्यूजन, ए से एक्चुअल, ठीक है। एल्यूजन में होता है एक्चुअल यानी कि रियलिटी होती है, इल्यूजन में ओनली इमेजिनेशन होता है। इनके एग्जाम्पल देखेंगे। द गर्ल इज़ एन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन से कंपैरिजन किया गया है लड़की का क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, लेकिन आइंस्टाइन सच में भी थे ना, ठीक है। ऐसे ही रोमियो जूलियट, किसी लड़के को ये रहा एग्जाम्पल, जैसे ही इज़ अ रियल रोमियो विद द लेडीज़, मतलब किसी लड़के को बोला गया है, रोमियो से कंपैरिजन किया गया, उसका रोमियो का रेफरेंस दिया गया, लेकिन रोमियो जूलियट सच में भी थे, इसलिए उसको ऐसा बोला गया है, ठीक है। इल्यूजन का देखते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक मेड अ रैबिट वैनिश, एन इल्यूजन ऑफ मैजिक। अब देखो मिराज इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मृग तृष्णा, जैसे प्यास लगी हो तो हमें रेत में दिखाई देता है कि पानी है कहीं, लेकिन होता नहीं है वो, ठीक है, मिराज जिसको बोलते हैं। ऐसे ही मैजिशियन रैबिट को गायब कर देता है, लेकिन वो है तो इल्यूजन, होता नहीं है, ठीक है, मतलब रियलिटी नहीं है, ओनली इमेजिनेशन है। नेक्स्ट इज पन। पन क्या होता है? पन एक ही सेंटेंस में मल्टीपल मीनिंग्स शो करता है, ठीक है। श्लेष अलंकार इसको हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। अ क्रॉस आइड टीचर हु कुड नॉट कंट्रोल हिज प्यूपिल। क्रॉस आइड टीचर मतलब एक इंसान या टीचर है जो वो इधर उधर, मतलब चारों तरफ उसकी आंखें घूमती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आंखें ख़राब हैं या कुछ भी, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पूरी क्लास को देख सकते हैं, यूँ मतलब एक ऐसे देखते हैं, मतलब पूरी तरीके से है उनका होल्ड क्लास के ऊपर, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज लियोपार्ड्स कांट हाइड इन द जंगल एज दे आर ऑलवेज स्पॉटेड। लियोपार्ड्स कभी भी अपने आप को छुपा नहीं सकते जंगल में, क्योंकि उनके ऊपर स्पॉट होते हैं हमेशा। लियोपार्ड्स यानी कि ये छिपकलियाँ, ये बोल सकते हैं, ये हाँ छिपकली होती है वैसे लियोपार्ड नहीं, तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है। तो ये कभी छुपा नहीं सकते इनके ऊपर क्योंकि स्पॉट होते हैं। मतलब ये फ़न भी बोल सकते हो आप, फ़न के तरीके से भी एक तरीके से, लेकिन ये कहना मतलब मल्टीपल मीनिंग्स हम सोच सकते हैं, ऐसे नहीं है। एक तो डायरेक्ट मीनिंग ये हो गया इसका, इन दोनों का डायरेक्ट मीनिंग, लेकिन एक और मीनिंग ये हो गया कि बायोंड द एक्चुअल मीनिंग, कि क्या कहना चाह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक है। फिर एक आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेस हम करते हैं किसी पर्सन को या किसी चीज़ को जो कि प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे, या ना, या रिस्पॉन्ड करने के लायक नहीं है, या उस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी यानी कि डायरेक्टली एड्रेसिंग किसी पर्सन को जो उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग। क्या हम डेथ कोई जवाब देगी हमारा? नहीं। वेयर आर द चार्म्स ओ सॉलिट्यूड, मतलब डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, ओ सॉलिट्यूड, ओ नेचर, ओ डेथ, मतलब इस तरीके से अपोस्ट्रोफी लगा के आपको इसका ईजिली पता लग जाएगा, क्योंकि आपको अपोस्ट्रोफी का साइन दिखाई देगा मोस्टली, ठीक है। तो ये था अपोस्ट्रोफी। देख लेते हैं यूफिज्म में क्या होता है। कुछ अनप्लीजेंट बोला जाता है प्लीजेंट तरीके से। एल्यूजन में होता है एक्चुअल पर्सन का रेफरेंस। इल्यूजन में होता है ओनली इमेजिनेशन, रियलिटी नहीं होती। पन में होता है कि एक सेंटेंस में या एक सेंटेंस में बहुत सारे मीनिंग्स कन्वे किए जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे होते हैं। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है उस पर्सन को या थिंग को जो हमारा रिस्पॉन्स नहीं दे सकता एट प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक एंड होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच से टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लें। आई होप
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।